कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई, तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है, ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है। ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है।
भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे लोगों को दिखने लगती है। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना। अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। घुघरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी इस वक्त बहुत रौनक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और फिर नया साल। और गांव में सभी लोग मिलकर दोनों ही मौकों को बहुत खास ढंग से मनाया करते हैं। हमेशा की तरह ही क्रिसमस से कई दिन पहले यहां दुकानें सज गई हैं। लोग भी अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये क्रिसमस पहले जैसा नहीं होने वाला और ना ही ये रौनक ज्यादा देर रहने वाली है। इस बात से लोग बेखबर हैं। क्रिसमस आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जोसेफ और जिनी बाजार में हैं और अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। जिनी, मुझको लगता है कि सारी शॉपिंग खत्म हो गई है और अब तो कुछ और रह भी नहीं गया है। हाँ, कुछ मोटा मोटा सामान रह गया है, वो मैं बाद में आकर ले लूंगी। अभी के लिए घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। इधर अपनी अपनी दुकानें बंद करके सभी दुकानदार भी घर पहुंचते हैं। रात का वक्त है। क्रिस्टल अपने घर पर सोई हुई है और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन होगा? शायद कोई पड़ोसी ही होगा। देखती हूँ। क्रिस्टल दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही क्रिस्टल डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है
और अंदर आती है एक भयानक सी चुड़ैल जिसकी आंखें लाल हैं, बाल सफेद हैं और वो जोर जोर से हंस रही है। क्रिस्टल, गिफ्ट दे मुझे कुछ। मैं यहाँ कुछ गिफ्ट लेने आई हूँ। देना। क्या हुआ? कुछ नहीं दे पा रही है तू? चल, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल क्रिस्टल का गला दबाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे? छोड़ तो नहीं सकती मैं तुझे, मरना तो तुझे पड़ेगा ही, पर यहाँ नहीं। पहले तू मेरे साथ चल। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ में क्रिस्टल का गला पकड़ती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टल के घर का दरवाजा खुला है और घर पर कोई नहीं है। आसपास के लोग ये देखकर परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्रिस्टल कहाँ चली गई। क्रिस्टल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्रिस्टल बिटिया, कल रात तक तो हमने उसे देखा था, ऐसा कहाँ चली गई? और घर का दरवाजा भी खुला है, फोन भी यही पड़ा है। हाँ भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सबकी रजामंदी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दी जाती है। दिन बीतता है और रात का वक्त आता है। इस बार दिनकर के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ऐसे नहीं खोलूंगा, पहले खिड़की से देखता हूँ कि ये है कौन। वो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर उसे पड़ोस का विजय खड़ा दिखाई देता है। दिनकर दरवाजा खोलकर देखता है, विजय अंदर आता है। विजय, तू इस टाइम? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, पर तेरे साथ अब कितना क्या ठीक रहेगा ये देखना होगा। दिनकर पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे विजय नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी होती है। मैं यहाँ अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। तू है मेरा गिफ्ट, चल मेरे साथ। चुड़ैल दिनकर का गला पकड़ती है और एक बार फिर से वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज का सिलसिला हो गया था कि कोई ना कोई गायब होता जा रहा था। पहले क्रिस्टल, फिर दिनकर, फिर जोसेफ, विमला और इसी तरह गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। और इसलिए कल क्रिसमस है, लेकिन फिर भी गांव में हर तरफ सन्नाटा फैल गया है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पुलिस की जांच में भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। और जब काम शैतान का है तो इसमें हमारी मदद पुलिस नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कर सकता है जो शैतानों से निपटना जानता हो। कोई ऐसा जो शैतानों को काबू में कर सकता हो। बात तो मुझे भी आपकी सही लगती है, लेकिन ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो हमारी मदद कर सके? वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहां अपना एक बैग लिए बंटी आते हुए दिखता है। सुनीता काकी, मैं भी शहर से लौट कर आया और जाते ही जो सब मैं सुन रहा हूँ, क्या वो ठीक है? क्या सच में हमारे गांव में इस तरह से लोग गायब हो रहे हैं? जिनी और सुनीता उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी चुड़ैल, किसी शैतान का काम है। तो फिर तो हम सबकी मदद मोमबत्ती वाले बाबा ही कर सकते हैं, जिन्हें अपनी मोमबत्ती की रोशनी में सारी चुड़ैल, भूत दिखाई देते हैं और वो उन्हें जलाकर राख कर देते हैं।
मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बंटी के बुलाने पर मोमबत्ती वाले बाबा वहां आ जाते हैं। क्रिसमस से एक रात पहले का वक्त है। पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और बाबा अपनी मोमबत्ती की रोशनी में चुड़ैल को देखते हैं। चुड़ैल, जानता हूँ कि तू यहीं कहीं है। सामने आ मेरे, सामने आ जल्दी, वरना तेरी खैर नहीं। बाबा के मंत्रों मोमबत्ती की ताकत से चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों बुलाया? क्या चाहता है तू? जानता नहीं तूने अपनी मौत को बुलाया है। मरेगी तो अब तू। ऐसा कहकर बाबा अपनी हथेलियों को कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के चारों ओर घुमाते हैं और चुड़ैल के इर्द गिर्द मोमबत्ती का एक घेरा बन जाता है और चुड़ैल झटपटाने लगती है। बाबा, ये तूने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तूने ये। कहते हुए चुड़ैल जलकर मर जाती है और राख बन जाती है। उसकी राख बनते ही जिन लोगों को अपने साथ लेकर गई थी वो सब वापस आने लगते हैं। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बंटी को धन्यवाद देते हैं और अगले दिन खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं।